जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये 2018 की बात है कि मुझे एक प्रेज़ेंटेशन देनी थी और इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी प्रेज़ेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी तकरीर में कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। तो मैंने यूजुअली क्या किया, जैसे सब लोग करते हैं, मैंने तैयारी की, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल जो है वो तेज़ी से धड़क रहा था और मुझे ये महसूस हो रहा था या ये लग रहा था कि मैं अच्छी प्रेज़ेंटेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये मेरी पहली प्रेज़ेंटेशन थी। तो दोस्तों, फिर मैंने एक टेक्नीक का इस्तेमाल किया और उसके बाद जब मैं स्टेज पर गया, तो आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत रवानगी के साथ बोल रहा था और मैं बहुत पुरसुकून था। तो ये सब कैसे हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस यानी कि एतमाद असल में क्या है? एतमाद की या कॉन्फिडेंस की अगर हम डेफ़िनेशन की तरफ जाएँ या तारीफ़ की तरफ जाएँ, तो यही है कि आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन होना। और तकरीबन हम सबको कहीं न कहीं अपनी सलाहियतों पर यकीन होता है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत से काम नहीं कर पाते। हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, लोगों के सामने बात नहीं कर पाते या बहुत से ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाते। असल में ये एतमाद की कमी नहीं है, कहीं न कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस में हमारे पैटर्न है। और अब ये पैटर्न कैसे बनते हैं? तो दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो चीज़ों को महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे तजुर्बात में शामिल हो जाती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये तजुर्बात हमारी हैबिट्स बन जाते हैं, हमारी आदत बन जाते हैं और उसके बाद ये हमारा बिहेवियर बन जाते हैं। अब ये बिहेवियर हमारा बन गया, हम इसको बदलें कैसे, इसको तब्दील करें, यानी कि सबकॉन्शियस में जाकर इन चीज़ों को तब्दील कैसे करें? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्नीक बताने जा रहा हूँ, जिसको मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया और अपनी पहली प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से दी। तो यकीन जानिए, किसी को भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो मेरी पहली प्रेज़ेंटेशन है। लोगों ने सबसे पहले जो मुझे कमेंट दिया, वो यही कहा कि आप बहुत पुरएतमाद नज़र आ रहे थे। तो चलते हैं टेक्नीक की तरफ। ये टेक्नीक है विजुअलाइज़ेशन की टेक्नीक। विजुअलाइज़ेशन क्या है? जब हम बार-बार किसी मंज़र को, मुस्बत मंज़र को अपने ज़हन में दोहराते हैं, यानी कि अगर आप ये सोचें कि अगर आपको कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, इंटरव्यू देना है, तो आप ये बार-बार पॉज़िटिव जो है ना, इन चीज़ों को दोहराएँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं और लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और आप बहुत मोटिवेट नज़र आ रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और यही चीज़ आप अपने इंटरव्यू में भी दोहराएँ कि जब आप इंटरव्यू देने गए, तो सामने वाले ने जब आपसे कोई सवाल पूछा, तो आपने बहुत कॉन्फिडेंटली उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब आपने करना क्या है, इन तमाम चीज़ों को, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में दोहराना है, रिपीटेडली इन चीज़ों को दोहराना है। चलते-फिरते आप सिर्फ सोचते रहें कि आप ये तमाम चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आपके जो पैटर्न है, जो आपके बिहेवियर बन चुका था, वो पैटर्न तब्दील होंगे आहिस्ता-आहिस्ता। और सबकॉन्शियस असल में सबकॉन्शियस जो है वो आपका हकीकत और तसव्वुर में जो है, यानी कि रियल और आर्टिफ़िशियल में जो है ना, वो फ़र्क नहीं करता। जो इंस्ट्रक्शन आप अपने सबकॉन्शियस को देते हैं, सबकॉन्शियस उसको जो है ना, वो ट्रू मानता है और उसी के मुताबिक अमल करता है। और अगर आप सबकॉन्शियस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, एतमाद कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रेन्ड माइंडसेट है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस को सही सिमत दें, सही डायरेक्शन दें, तो हम पुरएतमाद हो सकते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई भी सूरत हाल हो। तो दोस्तों, इस टेक्नीक को, विजुअलाइज़ेशन को लाज़मी अप्लाई कीजिएगा और मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।